Hello students, today our topic for discussion is our environment. Our environment means हमारा वातावरण. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की बात करेंगे. everything around us on earth is collectively termed as environment. क्लियर है? हर चीज हमारे चारों ओर, हर चीज, ठीक है, अर्थ पर जो प्रेजेंट है उसको हम एनवायरनमेंट की टर्म में बोलेंगे. ठीक है. इट इंक्लूड्स आर, और ज्यादा एक्सपेंड हम इसको कर सकते हैं, इट इंक्लूड्स आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है. जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होती हैं, उन सभी को हम एनवायरनमेंट के अंडर कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास होंगी, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं एंड प्लांट्स भी हो सकते हैं. ठीक है. एंड जो नॉन लिविंग थिंग्स हमारे पास प्रेजेंट होंगी, ठीक है, जैसे हमारे पास रॉक्स, क्लियर है, चौक, डस्टर, कुछ भी, ठीक है, जो हमारे पास नॉन लिविंग प्रेजेंट होंगी, वो सारे के सारे एनवायरनमेंट के अंडर ही आएंगे. ठीक है. देन हम बात करते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको हम तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है. द नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है. आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री मेजर पार्ट्स. ठीक है. थ्री पार्ट्स में हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है. एनवायरनमेंट में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ठीक है. नंबर फर्स्ट, द एटमॉस्फेयर. क्लियर. नंबर सेकंड, द हाइड्रोस्फीयर. क्लियर. नंबर थर्ड, द लिथोस्फीयर. एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. क्लियर. हाँ जी. तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर को हम स्टडी करते हैं. एटमॉस्फेयर होता है वायुमंडल. क्लियर है. नाम से ही क्लियर है कि ये वायु से, मीन्स एयर से कोरिलेट करेगा. ठीक है. हाँ जी. हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर का जो साइंटिफिक नेम होता है, केमिकल नेम होता है, वो होता है हाइड्रो. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं जलमंडल. ठीक है. जो वाटर से कोरिलेट करेंगी, ठीक है, उनको हम हाइड्रोस्फीयर के अंडर रखेंगे. लिथोस्फीयर होता है स्थल मंडल. क्लियर. हाँ जी. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं एनवायरनमेंट की, उनको हम तीन तरह से कैटेगराइज्ड कर सकते हैं. ठीक है.
नंबर फर्स्ट एटमॉस्फेयर वायुमंडल, हाँ जी, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल एंड लिथोस्फीयर स्थलमंडल। क्लियर है? हाँ जी, इनको एक्सप्लेन हम करेंगे। सबसे पहले वायुमंडल मींस एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर it including the air, it including the air, ठीक है। हाँ जी, इसमें क्या होगा, एयर इंक्लूड होगा। एयर क्या होता है? एयर इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। क्लियर? हाँ जी, एयर होता है हमारे पास, एयर इज द homogeneous mixture of different gases। हाँ जी, जो हमारे एनवायरनमेंट में अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एयर उनका क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। एयर उनका होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट गैसेस कौन सी हो सकती है? लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, हीलियम, नियोन, ये सारी की सारी गैसेस का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं एयर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर, होमो मतलब होता है यूनिफॉर्म, जो कंप्लीटली मिक्सअप होती हैं, ठीक है, पूरी तरह से मिक्स होती है। क्लियर है? ठीक है, जो गैसेस, अलग अलग गैसेस पूरी तरह से मिक्स होती हैं, ठीक है, तो वो क्या क्या बना देती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, द लेयर ऑफ, तो मैं बोल सकता हूं इट इंक्लूडेड, एटमॉस्फेयर में इट इंक्लूडिंग द एयर, द लेयर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या दूसरी गैसेस दैट सराउंड अर्थ, ठीक है, वो इंक्लूड होगा किसमें, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ठीक है। वायुमंडल, वायुमंडल में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट होंगी, चाहे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, या कोई भी गैसेस, ठीक है, उसको हम एटमॉस्फेयर के अंदर रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट टाइप होगी हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट जो नॉन लिविंग पार्ट होगा एनवायरमेंट में, वो होगा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर होता है जलमंडल, ठीक है, तो नाम से क्लियर है, जो भी थिंग्स या जो भी स्पीसीज जल से, वाटर से कोरिलेट करेंगी, वो सारी की सारी किसमें आएंगी, हाइड्रोस्फीयर में आएंगी, ठीक है, वो सारी की सारी हाइड्रोस्फीयर में जाएंगी। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं द हाइड्रोस्फीयर includes the water bodies and all the oceans, ठीक है, या बोल सकते हैं all the oceans and water bodies, ठीक है, जितने भी ओशियंस हैं या फिर वाटर बॉडीज हैं,
ऑन अर्थ मेक अप द हाइड्रोस्फीयर, ऑन अर्थ मेक्स अप द हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। क्लियर है? हाँ जी, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं या फिर ओशियंस हैं, ठीक है, ओशियंस क्या होते हैं? सागर, ठीक है। और वाटर बॉडीज जैसे हम बोल सकते हैं रिवर्स, ठीक है, ये भी क्या है? वाटर बॉडी है, ठीक है। रिवर्स हो गई हमारी, पौंड तालाब हो गए हैं, लेक्स हो गई हैं, ठीक है। ये सारी की सारी कोरिलेट करती हैं किससे? वाटर से, ठीक है। तो वो किस कैटेगरी में जाएंगी? हाइड्रोस्फीयर की कैटेगरी में जाएंगी, ठीक है। ऑन अर्थ मेक्स अप ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। हाँ जी, हम बोल सकते हैं द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स द वाटर इन एयर, द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स वाटर इन एयर, ठीक है। अगर एयर में भी वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो भी किस कैटेगरी में आता है? हाइड्रोस्फीयर की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं क्लाउड, क्लियर है? एग्जांपल हम बोल सकते हैं क्लाउड, ठीक है। क्लाउड भी हाइड्रोस्फीयर की कैटेगरी में आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है हमारा, ठीक है, वो होगा लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है। स्थल मंडल, स्थल मंडल या भूमंडल भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। स्थल मंडल, इसमें क्या होगा? इट कंसिस्ट द अपर लेयर ऑफ द अर्थ, इट कंसिस्ट द अपर लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है। जो अपर लेयर होगी अर्थ की, ठीक है, वो इंक्लूड होती है किसमें? लिथोस्फीयर में, ठीक है। दिस इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द आउटर मोस्ट लेयर। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं दिस इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, या फिर आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ अर्थ मेंटल, अर्थ मेंटल। क्लियर? हाँ जी, उसने बोला कि जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, उसकी जो ऊपर वाली सतह होगी, ठीक है, वो आउटर मोस्ट सतह है, ठीक है, सबसे बाहर वाली सतह जो होगी, ठीक है। क्रस्ट का मतलब होता है, अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है ऊपरी सतह है, ठीक है। हाँ जी, ऊपरी सतह, तो सबसे जो ऊपरी सतह होगी, लाइक हम बोल सकते हैं इसमें रॉक्स या फिर सॉइल, ठीक है, जो मिट्टी होती है या फिर जो चट्टानें होती है, ठीक है, वो सारी की सारी किस में आएंगी? लिथोस्फीयर में इंक्लूड होती है, ठीक है। तो हमने 3 यहाँ पर कैटेगरी पढ़ी है। नंबर फर्स्ट एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, ठीक है, जो कोरिलेट करता है एयर से। नेक्स्ट हमने पढ़ा है हाइड्रोस्फीयर, मींस जो कोरिलेट करेगा जलमंडल, जो कोरिलेट करता है वाटर से। एंड लास्ट है लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, ठीक है, जो या भूमंडल हम बोल सकते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे ऊपर वाली सतह होती है, ठीक है, पृथ्वी की या अर्थ की, ठीक है, जो उसको इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। एग्जांपल है जैसे रॉक्स या सॉइल्स, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ठीक है, या फिर जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं किस पर? नॉन लिविंग थिंग्स पर, ठीक है। सारे के सारे
कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिपेंड करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स पर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, प्लांट है, वो डिपेंड करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, ठीक है। हाँ जी, अगर सरवाइव करना है एनवायरनमेंट में, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरवाइव करते हैं तो वो डिपेंड करते हैं, वो कोरिलेट करते हैं, ठीक है, किस पर? नॉन लिविंग थिंग्स पर, ठीक है। हाँ जी, तो हम बोल सकते हैं कि वो पार्ट जहां पर सर्वाइवल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट वेयर लाइफ हैपन्स, मीन्स जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, सर्वाइवल हो सकता है, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। हाँ जी, बायोस्फीयर, क्लियर। हाँ जी, द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट वेयर लाइफ इज एग्जिस्ट, ठीक है, वो पार्ट एनवायरमेंट का जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। और जो बायोस्फीयर होता है, ठीक है, वो बनता है बहुत सारे इकोसिस्टम से, ठीक है। द बायोस्फीयर मेड अप ऑफ मैनी इकोसिस्टम, ठीक है। जो बायोस्फीयर होता है वो क्या होता है? जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? सरवाइव करती है, ठीक है, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। और जो बायोस्फीयर है वो भी बनता है बहुत सारे इकोसिस्टम से, ठीक है। तो बात आती है कि इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, व्हाट डू मीन बाय इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, जहां पर वो एक दूसरे के साथ रिले करते हैं, ठीक है, या फिर डिपेंड करते हैं, ठीक है। हाँ जी, दीज आर द कम्युनिटीज। बायोसिस्टम क्या होते हैं? दीज आर द इकोसिस्टम क्या होते हैं? दीज आर द कम्युनिटीज, ठीक है, समूह या फिर ग्रुप हम बोल सकते हैं, ठीक है, ग्रुप्स, ठीक है, वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स रिले टू ईच अदर, ठीक है, वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स रिले टू ईच अदर, ठीक है। मतलब कि जहां पर लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोसेस, ठीक है, जहां पर वो सरवाइव कर रहे हैं, वो ग्रुप्स, उसको हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलते हैं, क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, तो हमने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उसका जो सर्वाइवल है, ठीक है, प्लांट्स के बिना या फिर एनिमल्स के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हमारे जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है? हार्मफुल इफेक्ट उस पर पहुंचा रहा है, ठीक है, जो उसकी ही ह्यूमन बीइंग की ही लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, उसकी ही लाइफ को हानि पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसे एनवायरनमेंट को, ठीक है, हार्म कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है, ठीक है। नंबर फर्स्ट, एयर पोल्यूशन के माध्यम से अलग अलग तरह के जो पोल्यूशन कर रहा है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। नंबर फर्स्ट हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन। नंबर सेकंड नॉइज पोल्यूशन या साउंड पोल्यूशन भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है।
नॉइज पोल्यूशन। नंबर थर्ड वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। क्लियर है? हाँ जी। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन। इट इज ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड गैसियस पार्टिकल। ठीक है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड गैसियस पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल्स present into the air, into the air। ठीक है, जब सॉलिड पार्टिकल या गैसियस पार्टिकल एयर में मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो उसको क्या कर देते हैं? पोल्यूटेड कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर सकते हैं कार एमिशंस। ठीक है, जो हमारे व्हीकल होते हैं उनसे जो धुआं निकलता है, ठीक है, कार एमिशंस। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं केमिकल्स रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज। ठीक है, केमिकल रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ से जो धुआं निकल रहा है, जो केमिकल निकल रहा है, ठीक है, वो हवा में मिल जाता है, जिससे वो क्या हो जाती है? पोल्यूटेड हो जाती है। ठीक है, हाँ जी, ये एक मेजर पार्ट है। ठीक है, ये एक मेजर पार्ट होते हैं। ठीक है, ये एक मेजर फैक्टर है किसके? एयर पोल्यूशन के। क्लियर? हाँ जी। सॉलिड और लिक्विड जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी एयर में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन हो जाता है। जैसे, ठीक है, डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल जब एयर में मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये भी एक कॉज बन जाते हैं, एक कारण बन जाते हैं किसका? एयर पोल्यूशन का। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है, हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? एयर पोल्यूशन को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले जो मेजर हमें स्टेप उठाना पड़ेगा वो जो कटिंग है ट्रीज की। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे को लगाना पड़ेगा, और जो कटिंग है ट्रीज की उसको अवॉइड करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी हमारी फैक्ट्रीज हैं, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उनको लिविंग एरिया से बहुत दूर, ठीक है, इस्टेब्लिश हमें करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है नॉइज पोल्यूशन या साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन या फिर नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, हाँ जी। इट इज कंसिडर्ड टू अनवांटेड और डिस्टर्बिंग साउंड दैट अफेक्ट द हेल्थ एंड नर्व सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, उनको हम कंसीडर कैसे करते हैं? इट इज कंसिडर्ड दैट द अनवांटेड and disturbing sounds which affect our health or nerve system present in environment causes noise pollution। ठीक है, कोई भी अनवांटेड या डिस्टर्बिंग साउंड अगर प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, जो कि हमारे हेल्थ को और हमारे नर्व सिस्टम को अफेक्ट करती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं नॉइज पोल्यूशन को? सबसे पहले तो हमें साउंड प्रूफ रूम्स की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आजकल सीलिंग्स वगैरह फाइबर्स वगैरह
ठीक है, लोग लगवा लेते हैं रूम्स के अंदर, ठीक है, जो कि साउंड प्रूफ होते हैं, ठीक है, उनकी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और जो हमारे पास हॉर्न्स होते हैं, ठीक है, मोटर बाइक में या व्हीकल्स में, ठीक है, उनकी जो जैरिंग साउंड होती है या हार्श साउंड होती है, ठीक है, मोटर व्हीकल्स में जो हार्श साउंड होती है उन पे हमें बैन लगाना पड़ेगा, ठीक है, बैन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, जो केमिकल जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, अगर वो ज़्यादा साउंड क्रिएट करती हैं तो उनको लिविंग एरियाज से दूर इस्टेब्लिश हमें करना पड़ेगा, तभी हम नॉइज़ पोल्यूशन को रोक सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हाँ जी, वाटर पोल्यूशन क्या होगा? वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि केमिकल्स, ठीक है, आर मिक्स्ड इनटू द वाटर, ठीक है, लाइक रिवर, लेक्स, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इट अकर्स व्हेन हार्मफुल chemical substances, harmful chemical substances or microorganisms are mixed into the water, ठीक है, ठीक है। अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर, ठीक है, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, वो जितना भी उनका केमिकल होता है वो रिलीज कर देते हैं, वो किसी भी लेक में या फिर किसी भी रिवर में उसको छोड़ देते हैं, जिससे कि जो पानी होता है रिवर का वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर पोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी, इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले तो जो केमिकल्स है उसको रिवर में हमें नहीं करना चाहिए रिलीज। दूसरा, जो घरों में भी, ठीक है, डोमेस्टिक जो यूज़ होता है डिटर्जेंट वगैरह, उनका बहुत कम यूज़ हमें करना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, और जो टॉयलेट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनमें भी हमें बहुत कम वाटर का यूज़ करना चाहिए या फिर डस्टबिन का हमें यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम वाटर पोल्यूशन को अवॉइड या वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है, एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट पर क्या क्या अफेक्ट, ठीक है, हम डाल रहे हैं, ह्यूमन बीइंग क्या क्या अफेक्ट एनवायरनमेंट पर डाल रहे हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।